अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नादिया नैना चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी सी चेंज है। मैंने कहा चले मैं आपके साथ इस वीडियो को भी शेयर कर लेती हूं। और इसके साथ ही अगर देखा जाए और सोचा जाए, छोटे मोटे मसले मसाइल और अल्लाह की तरफ से छोटी छोटी आजमाइशें हर इंसान को ही रहती हैं। बस अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक हम सबको बड़ी बड़ी आजमाइशों से बचाए और अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना करे। वसीले बनाने वाला भी अल्लाह ही है और हमें मदद भी अल्लाह से ही मांगनी चाहिए। लेकिन हम मायूस हो जाते हैं और अल्लाह से मदद नहीं मांगते। बस मैं इतना कहूँगी, इंसान जो है ना, इंसान ना शुक्र है। इंसान को अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं करना आता। हम अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करते और अल्लाह हमें इतना देता है, इतना देता है। सबसे पहले तो हमें रूटीन बनानी चाहिए। अगर हमारी कोई सी भी हाजत पूरी नहीं होती तो हमें डेली रूटीन में 2 नफल हाजत पढ़ने चाहिए, ज़ोहर टाइम या इशा के टाइम। और इसके साथ एक और बात, वैसे तो मैं खुद भी 5 वक्त की नमाजी नहीं हूँ। अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए, अल्लाह मुझे 5 वक्त का नमाजी बनाए, आमीन। जब हम अल्लाह से मांगते रहते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, तो अल्लाह हमारी ज़रूर सुनता है और अल्लाह ही सुनने वाला है। देर आए और दुरुस्त आए, और वो हो जो हमारे हक में बेहतर हो। और अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए, जो हमारे हक में बेहतर है वही हो। क्योंकि हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं, अगर वो हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती तो इसमें भी कोई बेहतरी होती है। लेकिन इंसान है, इंसान समझता ही नहीं है। अच्छा, तो अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं बताऊंगी आपको सूरह यासीन के हवाले से। वैसे तो आपको टाइटल से पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि जो सूरत यासीन है, इसकी वैसे तो काफ़ी सारी फजीलत हैं, काफ़ी सारी बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, कोई सी भी हमारी हाजत है ना, उसके लिए हमें डेली रूटीन में 2 नफल एक तो पढ़ने हैं, उसके बाद हमने सूरह यासीन पढ़नी है। सूरह यासीन किस तरह पढ़नी है और कितनी बार पढ़नी है, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। वैसे तो देखा जाए, और आपको भी पता होगा कि हर चीज़ का दिल होता है, इसी तरह कुरान मजीद का दिल है सूरत यासीन। अगर हमने अपनी हाजात को पूरा करवाना होता है तो वही मैं कह रही हूँ कि वसीले तो सिर्फ अल्लाह ही बनाता है। क्योंकि सबसे पहले हम अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह वसीले बनाता है। अल्लाह किसी इंसान को भी भेजता है ना, तो वो अल्लाह की तरफ से एक वसीला बना होता है। तो सबसे पहले हमें ना कुरान पाक की तरफ और नमाज की तरफ ज़्यादा आना चाहिए। इधर उधर सब कुछ शेयर करने से बेहतर है क्यों ना हम अल्लाह के सामने बैठ के रोएं और अल्लाह से मदद मांगें और अल्लाह के साथ अपनी बातों को शेयर करें। वैसे तो हम अल्लाह के गुनाहगार बंदे हैं, पता नहीं हम कौन कौन से गुनाह करते रहते हैं और अल्लाह हमें माफ़ फरमाता रहता है। क्योंकि हमारे दिल साफ़ नहीं होते, हमारी नीयतें साफ़ नहीं होती, हम झूठ बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे गुनाह ही हैं। तो ये है कि अल्लाह हमें माफ़ फरमाता है और हमें इतना अता करता है, वो हमें नज़र ही नहीं आता। कुछ छोटी छोटी आजमाइशें ऐसी होती हैं जो कि हमें बड़ी लगती हैं, लेकिन अल्लाह को बेहतर लग रहा होता है, अल्लाह को ज़्यादा पता होता है, हमें तो कुछ भी नहीं पता होता। तो सबसे पहले तो अल्लाह से हमें ये दुआ करनी है कि अल्लाह हमें बड़ी आजमाइशों से बचाए। तो कुछ छोटी आजमाइशें ऐसे होती हैं जिसको हम अल्लाह से शेयर करते हैं और अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। तो चलें जी, मैं अब आपको बताती हूँ जो सूरह यासीन है, मैंने इसकी तिलावत किस तरह से स्टार्ट की। वैसे शादी से पहले तो मेरी डेली रूटीन ही होती थी, मैं सूरत यासीन भी पढ़ लेती थी, सूरह रहमान भी पढ़ती थी डेली रूटीन में। लेकिन शादी के बाद जो है, जब हम सोशल मीडिया पे आ जाते हैं ना, तो ये रूटीन ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा ये दुनियावी काम तो चलते ही रहेंगे, वक्त के साथ साथ क्यों ना मैं कुरान पाक की तरफ आऊँ, नमाज की तरफ शेयर करना नहीं आता। लेकिन फिर भी मैंने कहा जो भी है ना, मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। अल्लाह मेरी गलतियों को, मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। तो मैं अब आपको बताती हूँ जो सूरह यासीन है, मैंने डेली रूटीन में 3 बार पढ़ना स्टार्ट की हुई थी, काफ़ी टाइम से पढ़ रही थी। ये है कि हमने अल्लाह पे यकीन रख के सूरह यासीन को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। और एक दिन में 3 बार पढ़ती थी। ये है कि मैं ज़्यादातर सूरह यासीन को रात में पढ़ लेती थी इशा के बाद। किसी भी टेंशन को सर पे सवार करने से बेहतर है हम अल्लाह से रजू करें, अल्लाह की तरफ आएँ और अल्लाह से मदद मांगें। तो यकीन कीजिए अल्लाह ज़रूर सुनता है हमारी दुआओं को, हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। ये है कि थोड़ा सा वक्त लगता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो जाता है। 2 नफल जो होते हैं ना, वो या ज़ोहर टाइम पढ़े जाते हैं या इशा टाइम पढ़े जाते हैं। तो इसीलिए मैं इशा टाइम ये वजीफ़ा कर लेती थी। तो 2 नफल हाजत के पढ़ने के बाद उसके बाद 3 बार सूरह यासीन जब हमारी रवां हो जाती है, तो यकीन कीजिए पता ही नहीं चलता। बस ये मेरे पास थोड़ा सा ही नॉलेज था, मैंने कहा चलें आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अगर हमारी वजह से किसी को फ़ायदा हो जाता है तो ये बहुत ही बड़ी नेकी की बात होती है। खुश रहें और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को बांटें और अल्लाह से दुआ किया करें अपनी सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अल्लाह हर किसी को सेहत याबी के साथ, तंदुरुस्ती के साथ रखे, यही दुआ है आप सब के लिए। और आप सब मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। अब हम आते हैं दुआ की तरफ। दुआ भी बहुत ही ज़रूरी होती है, दुआ भी हमें ज़रूर मांगनी चाहिए। क्योंकि जो दुआ होती है ना,
جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما رہا ہوتا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ہم سے کتنا مانگتا ہے، کس طرح مانگتا ہے، اس کو مانگنا بھی آتا ہے یہ نہیں آتا۔ تو ہمیں دعا بھی اللہ سے رو رو کے ہی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ویسے تو اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے نا ہمیں دعا بھی نہیں مانگنی آتی، اگر ہم دعا نہ بھی مانگیں تو اللہ پھر بھی ہماری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم طریقے سے اللہ سے دعا مانگ لیں، ہم اپنے اللہ کو خوش کر لیں۔ امید کروں گی آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو کمنٹ میں آمین لکھ دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔